नमस्कार दोस्तों यदि आप अपना मटेरियल परचेज करते हैं या आप कोई सर्विसेज लेते हैं तो मेरी आपको ये सलाह है कि आप गलती से भी, जी मैं बिल्कुल सही शब्द यूज कर रहा हूँ, गलती से भी किसी ऐसे सप्लायर से माल मत खरीदिएगा जो QRMP क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग के थ्रू जो QRMP स्कीम है जीएसटी के अंदर, उसके अंतर्गत अपनी जीएसटी की रिटर्न को फाइल करता है। जी दोस्तों, बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं। और ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आपके साथ। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि आप गलती से भी ऐसे किसी सप्लायर से, चाहे वो गुड्स का सप्लायर हो चाहे वो सर्विसेज का सप्लायर हो, मटेरियल मत परचेज कीजिए, सर्विसेज मत लीजिए जो QRMP स्कीम को फॉलो करता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए दोस्तों कि सरकार ने एक बहुत बड़ा चेंज किया है जीएसटी के अंदर, जो कि 1 जनवरी 2022 से एप्लीकेबल हो गया है। वो चेंज क्या है? चेंज ये है कि अब आपको क्रेडिट ITC जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो सिर्फ और सिर्फ उन इनवॉइसेज के अगेंस्ट मिलेगा जो कि GSTR 2B में रिफ्लेक्ट कर रही हैं, जो कि GSTR 2B में दिखाई दे रही हैं। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि अगर आपके सप्लायर ने अपनी मंथली जीएसटी रिटर्न फाइल की है और उसने टैक्स जमा किया है, तभी वो फिगर्स आपकी GSTR 2B के अंदर रिफ्लेक्ट करेगी। और यदि वो GSTR 2B में रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है तो अब आप उसका क्रेडिट नहीं ले पाएंगे। पहले दोस्तों एक प्रोविजन था 5% का, उन्होंने फ्लक्चुएशन दे रखा था कि 5% कम या ज़्यादा यदि आपके शो कर रहा है GSTR 2B में तो आप क्लेम कर सकते हो। लेकिन अब उन्होंने उस प्रोविजन को हटा दिया। अब वो कहते हैं कि नहीं, बिल्कुल नहीं, अब जितनी अमाउंट GSTR 2B में नजर आएगी आपको सिर्फ और सिर्फ उतना ही क्रेडिट मिलेगा। तो हमने जब शुरू में बात करी QRMP स्कीम के बारे में कि जो सप्लायर QRMP स्कीम में आता है तो आप उससे मटेरियल मत लीजिए या आप उससे सर्विसेज मत लीजिए। क्यों कहा था? वो इसीलिए कहा था दोस्तों, QRMP में जो सप्लायर है वो क्वार्टरली अपनी जीएसटी की रिटर्न फाइल करता है। हाँ, उसके पास एक ऑप्शन है IFF के थ्रू अपनी मंथली इनवॉइस को अपलोड करने का, लेकिन वो ऑप्शनल है। और जहाँ तक दोस्तों मैं जानता हूँ, हम लोग भी प्रैक्टिस के अंदर हैं, हम लोग देखते हैं कि 90% लोग IFF को फॉलो नहीं करते। रीजन कहते हैं जब सब क्वार्टरली रिटर्न जानी है तो मैं हर महीने कंसल्टेंट को पैसे क्यों दूँ, मैं क्वार्टर के एंड में दूंगा। अब इससे फ़र्क क्या होगा? फ़र्क ये पड़ेगा दोस्तों, फॉर एग्जांपल मैंने आपसे एक माल खरीदा, आप QRMP में रजिस्टर्ड हो, मैंने आपसे मेटल परचेज किया लेट से 10 लाख रुपए का, और उस पर 18% GST लगती है, तो टोटल मेरे को 1,80,000 रुपये की GST आपने लगाई और मेरे को आपने 11,80,000 रुपये का माल आपने मुझे सप्लाई किया। आपने मुझे इनवॉइस भेजी, ई-वे बिल जनरेट कर दिया, सब कुछ सही था। मैंने आपको 11,80,000 रुपये का पेमेंट भी कर दिया, मेरे पास इनवॉइस आ गई, मेरे पास मटेरियल आ गया। मैंने आपको 1,80,000 रुपये का GST पे किया। ऑब्वियस सी बात है कि मैं चाहूँगा कि मैं इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लूँ जब मैं अपनी जनवरी महीने की रिटर्न को फाइल करूँ फरवरी में। अब मैं फरवरी के महीने में जब रिटर्न फाइल करने जाता हूँ तो क्या देखता हूँ कि आपने अपनी इनवॉइस को अपलोड ही नहीं किया। क्यों? क्योंकि आप QRMP में रजिस्टर्ड थे और आपने IFF को भी फॉलो नहीं किया, IFF फैसिलिटी को भी आपने यूज नहीं किया, और आपके ऊपर कोई बर्डन भी नहीं है कि आप इस चीज़ को यूज करें। हाँ, आपने अपने 1,80,000 रुपये को 25 तारीख को आपने गवर्नमेंट के खाते में जमा भी करा देना है, वो आप करा दोगे, मैं उसमें मना नहीं कर रहा। अब हुआ ये, जब मैं 20 तारीख को अपनी रिटर्न फाइल करने के लिए बैठा 20 फरवरी को, तो मेरे 2B में ये 10 लाख रुपए की इनवॉइस जिसपे 1,80,000 रुपये का मैंने टैक्स पे किया था वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रही, क्योंकि आपने IFF फाइल नहीं किया। क्या होगा? जब 2B में वो फिगर्स शो नहीं करेगी तो मैं उसका क्रेडिट क्लेम नहीं कर पाऊंगा। मीन्स मैंने आपको 1,80,000 रुपये का GST ऑलरेडी पे कर दिया, अब मैं उसका क्लेम भी नहीं कर पा रहा। फॉर एग्जाम्पल मेरी जनवरी महीने में 2 लाख रुपए की लायबिलिटी बनती है टैक्स पे करने की। अब वो 2 लाख रुपए मैं कहाँ से पे करूँगा?
अगर ये 2B में नज़र आ जाता तो मैं 1,80,000 रुपये का अपना ITC क्लेम करता और 20,000 रुपये सरकार को कैश डिपॉजिट करा देता। अब चूंकि मेरे पास ये 2B में नज़र नहीं आ रहा तो मुझे 2 लाख रुपए कैश सरकार को देने होंगे, और 1,80 मैं आपको ऑलरेडी दे चुका। मैं आपको 1,80 ऑलरेडी दे चुका हूं, 2 लाख रुपए अब मुझे दोबारा देने पड़ रहे हैं। तो मेरी जेब से कितने चले गए? 3,80,000 रुपये, जबकि जाने थे टोटल मिला के 2 लाख रुपए। क्योंकि अगर मैं ITC क्लेम करता तो 1,80 का ITC क्लेम करता और 20,000 रुपये कैश डिपॉजिट कर देता। और अब इसका नुकसान मेरे को क्या हुआ? मेरे पास से 1,80,000 रुपये एक्स्ट्रा गए, और वो 1,80 में कब एडजस्ट कर पाऊंगा? मैं उसे एडजस्ट कर पाऊंगा उस महीने में जब आप उसको शो करोगे अपनी रिटर्न के अंदर। आप रिटर्न में कब शो करोगे? मार्च महीने की जब आप रिटर्न फाइल करोगे, क्वार्टरली रिटर्न फाइल करोगे अप्रैल में। आप अप्रैल के महीने में जाओगे तब आप उस इनवॉइस को अपलोड करोगे 10 लाख रुपए की। मेरे को 1,80 कब नजर आएगा? अप्रैल के महीने में। और फॉर एग्जाम्पल अप्रैल में मेरी सेल ही नहीं हुई, सॉरी मार्च के महीने में मेरी सेल ही नहीं हुई। अब मैं मार्च के महीने की जब मैं अप्रैल में रिटर्न फाइल करने गया तो मेरी लायबिलिटी तो 0 थी, और 2B में मेरे को वो 1,80,000 रुपये दिखाई दे गया। मेरे पास क्रेडिट एक्यूमुलेट हो गया। अब मैं इंतजार करूंगा तब तक जब तक कि वो मेरा 1,80 एडजस्ट ना हो जाए। हो सकता है वो मई में हो, जून में हो, जुलाई में हो, मे बी। तो इससे मेरे को नुकसान हुआ, फाइनेंशियली लॉस हुआ, क्योंकि मैंने आपसे माल खरीदा, आप QRMP में रजिस्टर्ड थे, मैंने आपसे माल खरीदा, अल्टीमेटली मेरे को अपनी जेब से टैक्स 2 बार देना पड़ गया। तो क्या ये मेरे लिए सही है, जायज़ है कि मैं आपसे माल खरीदूं? क्या ये बिल्कुल ठीक रहेगा कि मैं आपसे माल खरीदूं? इससे अच्छा मैं किसी ऐसे व्यक्ति से माल खरीदूं जो मंथली GST की रिटर्न फाइल करता हो, जो QRMP स्कीम में नहीं फॉलो करता हो, जिसने QRMP स्कीम को नहीं ऑप्ट कर रखा हो। क्यों? क्योंकि यदि मैं उससे माल खरीदता तो वो जनवरी महीने की रिटर्न को जनवरी में अपलोड करता, इनवॉइस को अपलोड करता, फरवरी में मेरे यहाँ पर 2B में वो नजर आ जाता और मैं तुरंत उसका क्रेडिट ले लेता। तो मैं अपने क्रेडिट का नुकसान क्यों करूं? मैं 2 महीने का वेट क्यों करूं? कम से कम 2 महीने, अगर फरवरी के महीने में हो तो 1 महीने का वेट मैं क्यों करूं? क्यों मैं आपसे माल खरीद करके अपना नुकसान उठाऊं? तो दोस्तों, इसीलिए मैंने शुरू में कहा था कि यदि आप QRMP से माल खरीदते हैं, कोई भी ऐसा सप्लायर जो QRMP के स्कीम के अंदर कवर होता है, तो आपको नुकसान होने के पूरे चांस हैं। और इसीलिए हमने कहा था कि गलती से भी आप किसी ऐसे सप्लायर से माल को ना खरीदें जो कि QRMP के अंदर रजिस्टर्ड है। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।